हेलो दोस्तों, आपका स्टडी सेंटर पर स्वागत है। और आज करने वाले हैं हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। उसमें करने वाले हैं हम कंप्लीट ऑल फार्मूला। तो देखेंगे किस प्रकार है। पहला फार्मूला लिखेंगे जो आपको डेरिवेटिव और सब किसी में मदद देगा। लिखेंगे किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा क्या होती है हमें पता है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा होती है क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर होता है एन ई। तो हमें पता होना चाहिए एन ई क्या है और एन यहाँ क्यू क्या है। तो जहाँ लिखेंगे जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई लिखेंगे ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश। और क्यों हमें पता ही होता है, क्यों हमारा आवेश होता है। तो इसी प्रकार दूसरा लिखेंगे। दूसरा किस प्रकार लिखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। कूलाम का नियम लिख लेंगे। कूलाम का नियम क्या हो जाएगा। कूलाम के नियम में लिख देंगे हम, हमारा हो जाएगा। कूलाम का नियम लिख देंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये हो जाएगा। और इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। जहाँ हम लिखेंगे जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, जहाँ 1/4 एप्सिलॉन का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ये होता। और जहाँ हम और लिख देंगे इसमें Q1 व Q2 आवेश है। जहाँ Q1 व Q2 आवेश है, Q1 व Q2 दो आवेश हैं। और R लिख देंगे R दोनों आवेशों के बीच की दूरी। R लिख देंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अब हम देखेंगे अगले क्या है हमारे कूलम आवेश के दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो इसी प्रकार लिख देंगे हम। अब अगला चलते, अगला क्या होता है। अगला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमें पता। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो हमें पता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारी ई बराबर होती है F/Q0 लिख दो, Q लिख दो, बस ये होती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ई लिख देंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना हो जाएगी हमारे भैया, वो हुई थी हमारी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिख देंगे Q/R²। ये आई थी हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना, ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो जाएगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। जहाँ लिखेंगे जहाँ Q बिंदु आवेश है, जहाँ Q बिंदु आवेश है, और F तो हमारा बल है, ये तो हर किसी को पता है F बल है, और इसकी वैल्यू हमने ऊपर बताई दी है। तो इसी प्रकार अब देखेंगे अगला क्या हो जाएगा हमारा।
अगला आ जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर Q गुणा 2L। Q गुणा 2L कर दो, क्या Q2 गुणा QL कर दो, Q गुणा 2L। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, यानी तो ये हमारे बहुत जगह यूज आएगा, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, 4-5 फॉर्मूले हैं लिखना। जहाँ Q1 आवेश है, जहाँ Q1 आवेश है और 2L और लिख देना, और 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये हो जाएगा। अब इसमें लिख देंगे हम अगला फॉर्मूला, चलेंगे अगला फॉर्मूला, ये मैं ट्रेस कर देता, जगह कम है हमारे पास, लिख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, लिखते रहता हूँ मैं, लिखते रह करो सीधे हाथों हाथ, जैसे मैं बोला वैसे ही लिखते रहना, उससे बढ़िया रहता बस, और क्या। आपका भी चैप्टर या फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा सारा। तो अब और लिखेंगे हम, हमारा 5वां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म ये यू आ गया में, युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा हमारा, बल युग्म का आघूर्ण हमें पता, बल युग्म का आघूर्ण हमने पढ़ा है, टो बराबर होता है हमारा, टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। तो ये तो हमारे जनरली होता है पी ई साइन थीटा, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा फॉर्मूला टो मैक्स में आता है, टो के अधिकतम मान के लिए टो मैक्स लिख देंगे यहाँ, टो मैक्स बराबर हो जाएगा पी ई, जहाँ हमने पी ई 90 डिग्री का मान रखा था, 90 डिग्री का मान हमारा एक पता हमें, तो टो मैक्स बराबर हो जाएगा टो मैक्स बराबर हो जाएगा पी ई। तो यहाँ लिख देंगे पी, जहाँ पी वैद्युत द्विध्रुव है, जहाँ पी वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और हमारा ई लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसी में लिख देंगे हमारा एक फॉर्मूला और बचा 6, इसमें 6 फॉर्मूले, 6-7 फॉर्मूले, इसमें लिख देंगे अक्षीय स्थिति के कारण, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में होती है, एक निरक्षीय स्थिति में होती है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी वो, हम लिखना चाहे तो फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे हम। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में तो हो जाएगी 1/4πε0 और हो जाएगी 2p बटे r की घात क्यूब, तो इसमें लिख देंगे, इसमें जो हो जाएगा हमारा क्लियर। और इसी प्रकार हम लिखेंगे 7वां क्या है हमारा, तो हो जाएगा हमारा निरक्षीय, जो अक्षीयता वो हो जाएगा निरक्षीय लिख रहा भाई, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी हमारी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ई बराबर लिख देंगे हम 1/4πε0 और यहाँ पी अपॉन में आर की घात क्यूब, बस यहाँ 2p आर की घात क्यूब आता है, यहाँ p बटे आर की घात क्यूब होता है, ये होता है हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक नोट करके लिखेंगे
नोट करके, यहाँ जगह कम है, वैसे यहाँ भी यहाँ से चालू करता है, मैं नोट करके लिखेंगे, हिस्सा लगा वो, तो नोट करके लिखेंगे नोट, NOTE नोट, नोट करके लिखेंगे। यदि किसी वस्तु पर, यदि जो भी इसका पॉइंट है, यदि इसका पॉइंट नहीं है, इससे अलग है, बस सवालों में बहुत ही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तब है नी उस पर धनावेश होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी Fe+, है नी, और C+ और इस पर धनावेश यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऐसे दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश आएगा। और इसी प्रकार हम देखेंगे और इसमें लिखेंगे, और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम होती है, और इसमें लिख देंगे पहला पॉइंट है, और यहाँ लिख देंगे जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम होती है। यहाँ पे पता दिख नहीं रहा, परंतु मैं कहाँ लिखूँ। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम होती है तो अधिकतमता होती है तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव आता है। उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को इसे भी दर्शा देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन निगेटिव आता है, यानी कि अधिकतम होगी तो निगेटिव आता है। ये हमारे 2 पॉइंट थे, यानी कि कम होगा तो प्लस आएगा, यानी कि F, देखो एग्जाम्पल ले लो Fe+, F का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक क्या होता है, 9 होता। तो हम देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक पूरा नहीं, कक्षक पूरा नहीं है, 2 6 हो रहे, 2 और 7 हो रहे, तो 8 होने चाहिए, एक परमाणु कम बैठ रहा, एक परमाणु क्रमांक कम बैठ रहा। और इसी प्रकार हम देखते 11 सोडियम 11, तो इसमें माइनस होता, तो क्यों बताऊँ, सोडियम में Na11 माइनस, है नहीं, तो ये हमें पता है 10 पर कोष्टक पूरा हो गया, अष्टक 2 8 10 और यहाँ बच गया 1, तो ये हमारा वो कोष्टक पूरा करने वाला का अधिकतम होती तो माइनस आ गया। तो इसी प्रकार धन्यवाद साथियों, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद।